आपको बताएंगे सर तो आप बोलेंगे कि आप लोग किस तरह से, हम ही नहीं पूरे पटना के लड़के लोग के बारे में आपको बताते हैं, शर्म से घर नहीं जाते हैं कि बस अब तो हम लोग के इसी कमरे में दिन गुजरता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को अब इसके अलावा कोई प्रोफेशनल मतलब कि लगता नहीं है कि हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो अब किसी और चीज़ का तैयारी करें। लगता है कि वैकेंसी तो मिला नहीं, सुनील जी भी तारीख पे तारीख दे करके वो तो चले गए, हम लोग को ये कर दिए। जब ये हाल टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का है जो अभी बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो उन लोगों का आगे क्या? सर हम तो कहते हैं कि अब नहीं कीजिए, बस छोड़ दीजिए। हमारा भी डिग्री का क्या होगा, हमें भी आप स्टेट हर साल बोले थे लेने के लिए। वाजिब है, वाजिब है। बिल्कुल हम उनके साथ हैं, जो भी स्टूडेंट यदि जो पास हो गए हैं तो आप स्टेट करवाइए, क्योंकि आपने बोला था हर साल में 2 बार 2 परीक्षा है स्टेट का। हर साल में 2 बार लेंगे परीक्षा। तो हम लोग का दर्द को समझिए, हम लोग आपका ही बच्चे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से यही करते हैं कि वहां से अब कम से कम दे दीजिए। साथियों, बिहार में शिक्षक बनने का सपना लिए देश भर के लाखों अभ्यर्थी अब असमंजस में हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि टीआरई 4 के का विज्ञापन कब जारी होगा, कब क्या होगा, समझ से परे है। जहां एक तरफ अगर आप बात करें तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार से 25 जुलाई को अधियाचना भेजने की बात जहां निकलकर सामने आ रही है, तो अगस्त में विज्ञापन जारी होने और फिर सितंबर में परीक्षा होने की भी बातों में अब सुगबुगाहट जो है तेज हो गई है। तो आज हम पटना में किस तरह से टीआरई 4 के अभ्यर्थी कह लीजिए विगत 2-3 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, हम उनके रूम पर पहुंचकर आज अभ्यर्थी से अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुनेंगे, उनके मन में जो कौतूहल है उनको जानेंगे। और आप जो अभ्यर्थी बेचैन, हैरान, परेशान, हताश, निराश होकर के बस सरकार के उन वादों पर भरोसा करते हैं, उन पर अभ्यर्थी का क्या कहना है, आप जरूर अंत तक देखिएगा। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे टीआरई 4 के अभ्यर्थी नगेंद्र यादव जी हैं। सर धन्यवाद सर आपको भी। सरकार कह रही है कि 25 जुलाई को टीआरई 4 का अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे, उसके बाद जो है कि अगस्त में फॉर्म भराने की बात, फिर सितंबर में, चूंकि बीपीएससी के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार से अगर बात करें तो एग्जाम होने की बातें तय की गई है कैलेंडर के अनुसार से। इस पर आप क्या कहें? सर मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है कि ये सब हो पाएगा, क्योंकि हम लोग 2023 के बाद से लगभग 23-20 से ही देखते आ रहे हैं कि तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। अगले मंथ अधियाचना जाएगी, अगले मंथ आपको वैकेंसी आ जाएगी, सितंबर में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम लोग कैसे उम्मीद कर लेंगे कि टीआरई 4 आ जाएगा और सितंबर में एग्ज़ाम भी हो जाएगी। मतलब सरकार जो कहती है तो आपको लग रहा है कि तारीख पर तारीख बस दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं से आप 100% लिख लीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि जुलाई में भी हमारी जो वैकेंसी की बात की जा रही है वो आएगी। सर, मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री आपके हैं, हमारे हैं, तो वो तो साफ कह रहे हैं कि 25 जुलाई अंतिम डेडलाइन है, बीता है क्या, वो आ जाएगा। सर ये आज से नहीं देखते आ रहे, पिछले जो हमारे शिक्षा मंत्री सुनील जी थे वो भी बोले आपको अगले महीना वैकेंसी आ जाएगी। आपको सबसे बड़ी चीज़ है सर कि यहाँ पे पहली बार बोला गया 1,20,000 वैकेंसी आएगी, फिर बोला गया 46,000 वैकेंसी आएगी, उसके बाद बोला गया कि आपको हम 20,000 वैकेंसी देंगे। चलिए हम मानते हैं, आप 20,000 दीजिए, 1,20,000 दीजिए, आपकी सरकार है, आपको जो आपको लगता है कि ये वैकेंसी देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि कभी आप पीटी की बात कर लेते हैं, कभी आप मेंस की बात कर लेते हैं। अब आप बताइए या बता रहे हैं, हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग पता है। सबसे पहले हम लोग बीएड करते हैं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं। उसके बाद बीएड भी तो ऐसे नहीं है कि एडमिशन हो गया आप बीएड पास हो जाइएगा, बहुत सारे मतलब आप कहना चाह रहे हैं, देखिए अभ्यर्थियों का दर्द को आप समझिए। टीआरई 4 की तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं वो आखिर चाहते क्या है? हालांकि आप जितने अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी वो बातें जो कहीं ना कहीं आपके मन में
दबी रह जाती है और वो कौतूहल का विषय बन जाता है, उस चीजों को आज नागेंद्र जी जो है कि आपके बीच रख रहे हैं। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि टीआरई 4 के अभ्यर्थी विगत कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और वो राह तक रहे हैं कि बहाली आएगी। आपने पिछले जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे उनकी बातों को लेकर भी कहा। इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के वादे, उनके जो दावे हैं वो अखबारों में, पोस्टरों में बस देखने को मिला है। अभी तक तो वही मिला है हम लोग को, क्योंकि जब नई सरकार बनी है तो आप भी देख रहे होंगे, हम लोग को भी रोज पेपर में देखते हैं टीआरई 4 अगले मंथ आएगी, और 2023 से देखते आ रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर ले जब तक। एक बात आपको याद है, जिस दिन शिक्षा मंत्री जी शपथ ग्रहण किए थे उस दिन यहाँ पटना में जो है कि टीआरई 4 के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, तो शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि 2-3 दिन भी अगर रुक कर करते तो हमको अच्छा लगता, हमको अच्छा नहीं लगा कि मेरा वेलकम आंदोलन से हुआ। लेकिन अब सवाल है, हम पूछना चाहेंगे अभ्यर्थी से कि अगर शिक्षा मंत्री को इतना चिंता था तो आज तो काफी महीने भी थे। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप लगभग में 100 दिन हो ही गया होगा। आपसे उम्मीद करते हैं, आप अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, आपको बनाया गया है, हम लोग वोट दे करके ही आपको भेजे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसा ही अपने वोट से जीत गए हैं। कहीं ना कहीं आपको हम लोग का सहमत मिला है, हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग को लगा कि नहीं आप पे भरोसा किया जाए या जो भी है। ठीक है, नीतीश जी अच्छे काम कर रहे थे, उनके लेकर के हम लोगों ने वोट दिया, और नीतीश जी वैकेंसी भी लाए थे। ऐसा नहीं कि नीतीश जी नहीं लाए थे, उन्होंने काम किया, हम लोग को अच्छा लगा था, इसलिए हम लोग बीच में तेजस्वी जी आए। तेजस्वी जी ने भी बहुत अच्छे काम किए, टीचर लोग को टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक तो लगता है कि उन्हीं की सरकार में ये सब हुई है। क्योंकि अगर टीआरई 3 तक उनके सरकार में नहीं हुई होती, उनके काम का प्रभाव नहीं होता, तो टीआरई 4 तो आ जाना चाहिए था ना। हाँ, बिल्कुल आ जाना चाहिए था। तो इस कारणों से मुझे लगता है कि बस अब तो हम लोग को इसी कमरे में दिन गुजरता है, और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग को अब इसके अलावा कोई प्रोफेशनल मतलब कि लगता नहीं है कि हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो अब किसी और चीज का तैयारी करें, लगता नहीं। सिलेबस बिल्कुल अलग है ना। बिल्कुल सिलेबस अलग है, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पे कमांड करना है। हम लोग स्टेट का भी करते हैं तो हम लोग का अलग ही सिलेबस, आप भी जानते होंगे, हम लोग का सिलेबस ही अलग रहता है। तो हम लोग अब क्या करें, अब कहीं का नहीं रहे हैं। अब कहीं का नहीं रहे, ये अभ्यर्थी का दर्द ये केवल नागेंद्र जी का नहीं है। इस छोटे से कमरे में पटना में रूम भाड़ा लेकर के रहना, और सोच लीजिए इनके उम्र को देखिए, केवल इनके उम्र नहीं, आप इनके जैसे लाखों युवाओं की उम्र की हम बात कर रहे हैं। अगर आप समझेंगे तो इस जीवन के इस पड़ाव में जहां लोग अपने कामों में बिजी हो जाता है, वहीं पर ऐसे लाखों युवा हैं, 13 से 14 लाख, जो अपना भविष्य संवारने के लिए इस छोटे से कमरे में बंद होकर, हम यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह टेबल पर ये पुस्तकें हैं, ये देखिए किस तरह से परीक्षा की तैयारी के लिए टीआरई 4 के तमाम मटेरियल्स पड़े हैं, दिन रात ये पढ़ते हैं। और सामने जो है कि दीवारों पर कई सारे पढ़ने की सामग्री, तस्वीर लगी हुई है। अब ये है कि सरकार आती है, जाती है, तमाम तरह के वादे होते हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लेकिन वह चीज नहीं मिला जो अभ्यर्थियों को चाहिए था। इनका ये भी कहना रहा कि सरकार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तो कराई, टीआरई 4 कहाँ चला गया आखिर। और ये जो वादा है ना विगत कई वर्ष, अच्छा एक वादा से याद आया कि अभी अगर रिक्ति पर हम बात कर लें तो आप टीआरई 4 के अभ्यर्थी, एक बात हमको बताइए, 1,60,000 का पोस्टर आप देखे होंगे, फिर 1,20,000, 90,000, 60,000, 50,000, 46,000, अब 20,000 पर बहाली। इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, और एक लड़के जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। डिस्टर्ब करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं नहीं। आप देख लीजिए, हम लोग, आप बताइए, बिहार में 15 लाख अभ्यर्थी है। ऐसा नहीं कि आपके घर से हम मांग रहे हैं कि आप अपने घर से हमको नौकरी दीजिए। जो आप वादे किए हैं, इलेक्शन से पहले वादे किए, और वैकेंसी खाली भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाली है, वैकेंसी खाली है। तो आप जब वैकेंसी खाली है तो आप उसको ही नहीं दे पा रहे हैं, आप अलग से बोलते हैं हम रोजगार करेंगे, रोजगार देंगे।
ठीक है, तो आप मेरी वैकेंसी को 1,60,000 से ला करके 20,000 पे कर दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे भ्रमित करने का ये है, और हमें नहीं लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि बीपीएससी ने कैलेंडर में दिया है सितंबर 22 सितंबर या 24 को एग्जाम शायद ले लेगी, तो मुझे नहीं लगता है। और मैं तो आपको लिख कर भी दे सकता हूँ कि ये सब संभव नहीं है, क्योंकि आप एडीओ की बात कर रहे हैं, देख लीजिएगा। या एक एग्जाम है, हम लोग 2 साल पहले सर या 3 साल पहले भरे हैं, बिहार एसएससी का। आप देखे होंगे सर, अभी तक उसका लगभग में 4 से 5 बार पोर्टल खोल करके सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भराया गया है। मुझे लगता है हो सकता है इस मंथ में भी आ जाएगा कि फिर से फॉर्म भरना है, क्योंकि सर स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा भ्रमित करने का टीआरई का यही सब कारण है। आपको पीटी के जगह पे मेंस भी अब बोल दिया जा रहा है, कल के डेट में बोला जाएगा। हम आ रहे हैं, इस मुद्दे पर आ रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि युवाओं को भ्रमित करने का काम इसका मतलब सरकार कर रही है, सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि सरकार अगर कोई चीज बोल रही है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या तमाम मंत्रीगण हो, वो अपने से नीचे या जो विभागीय अधिकारी हैं उनके बल पर। तो सवाल ये भी उठता है कि वो अधिकारी की क्या मंशा रहती होगी जो अधिकारी इन युवाओं को छलने का प्रपंच रचने का काम करते हैं। अब सोचिए। एक बात और बता दे रहे हैं सर, हम लोग जब आंदोलन होती है वहां जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग तो पाकिस्तान से आते नहीं हैं। आपके बच्चे हैं, आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, आप मेरे पिता समान हैं। आपके नीचे से ही हम लोग रह करके तैयारी कर रहे हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आप जब घर का मुखिया है तो आप ही मेरा सब कुछ हुए। तो अब जब हम लोग अपनी मांग को लेकर के जाते हैं, ऐसा नहीं कि लाठी ले जाते हैं, बंदूक ले जाते हैं, किसी चीज आप लोग भी रहते होंगे, देखते होंगे। अब बताइए हम लोग के साथ व्यवहार क्या होता है। लाठियों से पीट दिया जाता है, पानी बरसा दी जाती है, पानी बरसा दी जाती है, जेल भी ले जाती उसके बाद जेल भी ले जाया जाता है, जेल में मारा जाता है। ठीक है, मारा जाता है। आप देखे होंगे दिलीप कुमार को के बारे में, आप जानते ही होंगे। है। हाँ, दिलीप जी बता रहे हैं। दिलीप जी बता रहे होंगे। तो इस तरह से दिलीप जी को ही नहीं सिर्फ मारा जाता है, उनके साथ यदि आप हैं तो आपको भी मारा जाएगा। चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी हो, कितने भी आप बोल रहे हैं कि सर हम लोग, ऐसा नहीं है कि तोड़फोड़ कर रहे थे, आप लोग देखे भी होंगे। और हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ आए हैं तो लड़ाई झगड़े करते हैं, हम लोग पढ़ते। एक बात तो है कि शिक्षक अभ्यर्थी जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हम भी कवर करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखे कि उनको तोड़फोड़ करते हैं। अन्य प्रोटेस्ट में फिर ये हो भी सकता है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी नहीं करते। हम लोग यदि तोड़फोड़ करेंगे सर, हम लोग आने वाले समय में बच्चे का भविष्य हम ही लोग को हाथों में है, और हम लोग इस तरह से करेंगे तो हम लोग बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, आपको भी पता हो। आंदोलन करने पे तो सरकार मजबूर कर देती है। करती है तब तो जाते हैं, नहीं करती हम लोग नहीं जाते। आप दे दीजिए ना, वैकेंसी दे दीजिए, हम लोग नहीं रोड पर नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। हम लोग बस इसी कमरे में रहेंगे, हम लोग तैयारी करेंगे, आपसे कुछ नहीं मांग करेंगे। बस आप एक बात बताइए, आप जिस सरकार को चुन करके वोट दे करके आप भेजे सदन, क्या वो आपसे मुलाकात करने, आप प्रोटेस्ट वगैरह में कभी आई? सर हम बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, हमने बहुत बार मिलने की कोशिश की है। शिक्षा मंत्री जी से मिलने का कोशिश किया, खेल मंत्री जी से भी मिलने का कोशिश, जो महिलाएं हैं उनसे मिलने का कोशिश, मुख्यमंत्री जी के पास भी हम लोग आवेदन गए, वहां पे दिए। उनका जो भी थे कि सर से हम लोग को एक बार मुलाकात होनी चाहिए, जब स्टार्टिंग से ही दिए। ऐसा नहीं दिलीप जी गए हैं, हम गए हैं, और सारे लड़के लोग गए हैं। तो हम लोग को सिर्फ बोला जाता है आप 10 दिन वेट कीजिए, 10 दिन बाद आपको ये देंगे, अभी बिजी है। सर आपका जब इलेक्शन रहता है तो आप मेरे साथ आ जाते हैं कि आप ही सब कुछ मेरा है। अभी अभी बांकीपुर में जो बांकीपुर में आप चुनाव में देख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जब देना ही नहीं है तो आप वादे मत कीजिए। टीआरई 4 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहा है, लेकिन चुनाव जो है समय पर। चुनाव के बारे में बता दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हमें ये लगता है कि आप देख लीजिए, शायद 30 तारीख को इलेक्शन है बांकीपुर विधानसभा में, और सिर्फ एक सीट के लिए है, एक सीट के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें 4 सीट है या 10 सीट है या फिर से चुनाव हो रही है बिहार में। आप देख लीजिए पूरा के पूरे बीजेपी का, या जितने भी हैं, बीजेपी हो आरजेडी हो, सबको सब उसी उम्मीदवार उठे। हाँ, उम्मीदवार को लेकर के चले गए, विधानसभा में लगे हुए। सबसे बड़ी चीज हमको ये लगता है कि आपका जब इलेक्शन है तो उसका रिजल्ट का तिथि घोषित होता है और उसी दिन आपको रिजल्ट देना पड़ता है। इलेक्शन मतलब परीक्षा, मतलब 30 तारीख को है और 3 तारीख को result। उनका भी जो कैंडिडेट है वो बोले हैं कि हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, और ये कहीं ना कहीं वही है सबका। आप देखे होंगे कि सब अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं और सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करके तैयारी में करते हैं, वो अपना जनता। 3 दिन में रिजल्ट। 3 दिन में रिजल्ट। तो हम लोग यही कहते हैं कि आप वैकेंसी दीजिए,
तिथि जो बोले हैं कि इतने तारीख को हम रिजल्ट दे देंगे, इतने तारीख को हम परीक्षा ले लेंगे, आप ले लीजिए, हम लोग आपसे कुछ नहीं मांग करेंगे। हम लोग बस आपको बताएंगे सर, तो आप बोलेंगे कि आप लोग किस तरह से, हम ही नहीं, पूरे पटना के लड़के लोग के बारे में आपको बताते हैं, शर्म से घर नहीं जाते हैं। और वो लोग ताने देते हैं, वो लोग बोलते हैं क्या किए हो। अब बताइए सर, 2023 के बाद से 26 लास्ट होने वाला है, 4 साल में वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग तैयारी टीचर का कर रहे हैं, आपको भी पता होगा, सिलेबस मतलब क्या बोलते हैं, 100% चेंज है। आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, अन्य नौकरी से 100%। लेकिन ये लोग तो, गांव वाले लोग नहीं जानते हैं टीचर बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए। आप देखे होंगे, लोग तो ये कहते होंगे कि मतलब देख टीआरई 1 2 3 हो गया, तुम्हारे नौकरी नहीं। नौकरी नहीं, क्योंकि सर उस समय हम लोग है जो तैयारी कर रहे थे, उस समय हम लोग का फाइनल नहीं हो पाया था। हम लोग स्टेट का एग्जाम दिए, उसके बाद स्टेट क्वालिफाई किए, उसके बाद आप हर समय बोले थे कि हम वैकेंसी देंगे। हम लोग वैकेंसी के लेकर के लगे हुए रहे, लेकिन वैकेंसी तो मिला नहीं। सुनील जी भी तारीख पे तारीख दे करके वो तो चले गए, हम लोग को ये कर दिए। जब ये हाल टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का है जो अभी बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो उन लोगों का आगे क्या? सर हम तो कहते हैं कि अब नहीं कीजिए, बस छोड़ दीजिए, अब करने से कोई फायदा नहीं है। और करने से सबसे बड़ी चीज है कि आपके घर से पैसे, कम से कम बीएड भी करते हैं सर तो 2 लाख रुपया खर्च होता है। 2 लाख से कम खर्च नहीं होता है। 1,60,000 के आसपास फी वगैरह, 30-40 हज़ार रुपया सर कैसे भी करके वो लोग ले ही लेता है। तो 2 लाख रुपया में जो आप बीएड कर रहे हैं और डीएलएड कर रहे हैं, तो करने से पहले आप या तो कॉलेज से बात कीजिए, या जो सरकार करवा रही है, बिहार सरकार डीएलएड के लिए स्कूल खोल रही है, कॉलेजेस खोल रही है, बीएड करवा रही है, तो आप उससे लिखित लीजिए कि हम आप बीएड के बाद आप यदि टीचर का वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो मेरा डिग्री का क्या होगा। होगा डिग्री का, ये तो चिंता का विषय हो गया है। अब देखिए कि टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 की एग्जाम हो जाती है, लोग पास करते हैं, नौकरी करते हैं, लाखों की संख्या में बहाली उसमें हो जाता है, जिसमें कि देश भर के युवाओं का तकदीर बनता है। बिहार के अभ्यर्थी दर दर की ठोकर तब भी खा रहे थे और अब भी लगातार खा ही रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो खबरें आ रही हैं वो खबर है कि पैटर्न बदल रहा है। शिक्षा मंत्री का बयान है कि अब की बार हम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के काम भी करेंगे, डीबी जो है कि पहले ही कराने का काम करेंगे। वहीं पर जो तमाम तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर एक और बात बता दें शिक्षा मंत्री का कि पीटी मेंस भी लागू करेंगे। ये सर हम ये, आपने बताया कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देंगे, स्वागत करते हैं, होना चाहिए, ठीक है। आप उसके बाद बोल रहे हैं हम पीटी मेंस की बात कर रहे हैं। आप बताइए सर, पहले से हम लोग ऑलरेडी 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई है, 6 से 7 एग्जाम। हाँ, सरकार जो लिया है, बीएड में एडमिशन के समय एंट्रेंस एग्जाम लेती है। ऐसे ही तो आप जानते होंगे एडमिशन नहीं होता है। आप हमको बता दीजिए, नहीं तो लगेगा कि अभ्यर्थियों को आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, जो अभ्यर्थी किए होंगे उनको पता होगा। अब बीएड का पहला एंट्रेंस हुआ, बीएड के बाद बीएड में 2 साल का एग्जाम होता है, वो एग्जाम हो गई। उसके बाद सरकार है जो कि आप स्टेट लेवल पे एक पात्रता होती है जो टीचर के लिए 9th 10th 11th 12th में एलिजिबल होता है। 3 एग्जाम हो गया। उसके बाद आप सीटेट देख लीजिए, 4 एग्जाम हो गई। अब आप पीटी कर रहे हैं, मेंस कर रहे हैं। उसके बाद पता नहीं, हो सकता है बच्चे लोग जब भागते होंगे लंच के समय में तो बोलेंगे कि इसको पकड़ने के लिए अब ऐसा करो कि इसको फिजिकल टेस्ट भी लिया जाए। इसमें कोई संशय नहीं है, जो सरकार लगती है क्योंकि बच्चे भागते ही हैं, भागते हैं। तो अब आप इस तरह से बताइए, हमें नहीं लगता है कि इससे आसान अब लगता है कि यूपीएससी की तैयारी किया जाए। टीचर बनने से आसान आसान, एकदम आसान है, टीचर बनने से आसान है। बच्चे कम रहेंगे, भीड़ नहीं रहेगा, क्योंकि यूपीएससी का नाम सुन करके बच्चे लोग फॉर्म तक नहीं भरते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप टीचर की तैयारी छोड़िए और 2 साल लगे 4 साल लगे यूपीएससी की तैयारी में लग जाइए। 2-3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है पीटी मेंस होना चाहिए? अभ्यर्थी जो 13-14 लाख अभ्यर्थी है उसका क्या मन है? सबसे बड़ी सर इस चीज के लिए हमें लगता है कि आप जब टीआरई 1 में नहीं पीटी किए, मेंस किए, टीआरई 2 में मेंस नहीं किए, टीआरई 3 में मेंस नहीं किए, तो आप ऐसा नहीं ना है कि अब टीआरई 4 में मेंस करके आप कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी को चुन रहे हैं। आपको टीचर को लेकर के जाना है ना, आपको आईएएस नहीं ले जाना है। आईएएस से भी आप ऊपर एग्जाम करवा रहे हैं। आप टीचर को,
टीचर के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप इस तरह से 6 से 7 एग्जाम करवाइएगा। क्या होना चाहिए, जैसे टीआरई 1 2 3 हुई उसी तरह? हाँ, बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए और समय पे होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी सरकार का गठन हुआ अभी भी लगभग में 3 से 4 महीना हो गई होगी, तो 3 से 4 महीना में अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। आपने कुछ नहीं किया। एक मॉडल स्कूल शायद सरकार ने हाँ, 251 मॉडल। 51, आप देख लीजिए कि उसमें टीचर नहीं मिल रहे हैं। आप इसके नियुक्तियां नहीं निकालते हैं। आप जो टीचर पहले से ज्वाइन किए हो फ्रेश कैंडिडेट लेते ही नहीं। फ्रेश लेते नहीं हैं, और उसके बाद आप बोलते हैं हमने ये कर दिया। तो ये सिर्फ सर हमें लगता है पेपरबाजी है। पेपरबाजी है। पेपर, बस पेपर में दीजिए, बहवाई होगी, बच्चे लोग खुश रहेंगे, जनता लोग खुश रहेगी, और उसके बाद हम लोग को जब गार्जियन पढ़ेंगे कि पेपर में 241 स्कूल या 51 स्कूल खुला है, तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर का तो ये जरूरत होगा, तो तुमको क्यों नहीं हुआ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसमें किस टीचर को लिया जा रहा है। यदि पता होता तो वो लोग नहीं बोलते। आज भी हमें घर से फोन आता है, यहाँ पे स्कूल में वैकेंसी आई है, तुमको क्यों नहीं हुआ। अरे आप उसके बारे में थोड़ा सा जाकर के गहराई से सर्च करके देखिए ना कि उसमें किसको लिया जा रहा है। उसमें टीचर को ही जो पहले से ज्वाइन किए उन्हीं को लिया जा रहा है, ना कि हम लोग के लिए फ्रेश। आप सिर्फ बोलते हैं कि हमको बस इतने स्कूल खोलना है, इतने विद्या निकेतन खोलना है, ये सब खोलना है। सर आप अलग से वैकेंसी दीजिए ना, हम लोग आपको स्वागत करेंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और ये निवेदन भी कर रहे हैं सरकार से भी, शिक्षा विभाग के मंत्री से भी, कि हुजूर आप अगर स्कूल खोल रहे हैं तो आप पहले बाकायदा उसका जो है कि प्रक्रिया कर लीजिए, शिक्षक नए कैंडिडेट को चुनिए ना। और ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां शिक्षकों की भारी कमी है, जो अखबारों में नजर आ रही है। तो फिर आपने जो वादा किया 1,60,000 का, या कह लीजिए 46,000 का, तो वो भी क्यों नहीं दे रहे हैं समय पर? क्यों? ये अभ्यर्थियों की पीड़ा है। अब तो टीआरई 4 का खबर सुन सुनकर, खबर देख देख कर अभ्यर्थियों का मन इस तरह हताश हुआ है कि वो बड़ा पेपर में देखते हैं 25 जुलाई को अधियाचना भेज दिया गया, वैकेंसी आ रही है, तो सर हमें हंसी आती है। और कम से कम सर अभी पेपर तो नहीं है, पेपर लाते हैं, ऐसा नहीं है। पेपर देखिए, पेपर होगा मेरे पास, ठीक है। तो पेपर हम लोग लाते हैं, और इसी के लिए लाते हैं कि टीआरई के बारे में क्या हम लोग को, टीआरई 4 के अपडेट्स के बारे में। हाँ, बस टीआरई 4 के अपडेट्स के बारे में ही। पिछले 2 वर्षों से पेपर का भी पैसा देते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी प्रभात खबर का शायद 4 रुपया है, ठीक है। तो पेपर इसी कारणों से लाते हैं, और ये नहीं कि हम लोग लाते हैं तो कहीं और का न्यूज पढ़ रहा है। बस देखते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या बोले, कहाँ गए, किस मन से क्या बोले। कभी उम्मीद होता है कि आज हो सकता है बोल दे कि आपको अगले महीना से फॉर्म भराएगा, अगले महीने में। लेकिन सर जहीं भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, तो बोलते हैं बस अधियाचना भेज दी गई है। सर आप कब से अधियाचना भेज रहे हैं। याचना जाती है, फिर कभी वापस भी होती है। हाँ, वापस आती है। उसके बाद बोलते नहीं इसमें थोड़ा सा त्रुटियां आ गई थी। आप इस लेवल पे आप गए हुए हैं, आपको लोग सरकार में काम करने के लिए नहीं है क्या, जो त्रुटि आ जाती है आप अच्छे से। क्या लगता है, मनसा नहीं है नौकरी देने की? बिल्कुल नहीं है सर। और सबसे बड़ी सर है, आपको बता दे रहे हैं कि 25 जो जुलाई बोला गया है वो तो कंफर्म नहीं आएगा। आप कहीं लिख लीजिए, या तो आप याद कीजिएगा। अब तो अभ्यर्थी ही तय करेंगे कि बिल्कुल हम बता रहे हैं ना कि नहीं आएगी, क्योंकि सर 2023 से देख रहे हैं ना आप। 2023 से देख ये जो एक कहानी सुने को, भेड़िया है भेड़िया है, वही वाली बात है। ठीक है, आ भी जाएगा ना, हमें तो नहीं लगता है कि आएगा, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, हवा पूरा एकदम लग रहा है, दिल से आप कह रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। नहीं, उम्मीद ही नहीं है ना। आप ये कैसे संभव हो सकता है? अगर 25 जुलाई तक, अगर मान लेते हैं कि एक बार आ ही गए, हम मान लेते हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से आपको कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री का कहना है कि 25 जुलाई को अधियाचना, ठीक है अधियाचना, और कोई त्रुटि भी ना हो तो 10 दिन तो लगेगा विज्ञापन जारी होने में। बीपीएससी जो है कि अगस्त में अगर विज्ञापन भी जारी करती है, तो क्या 1 महीना का समय फॉर्म भरने का दिया जाएगा कि नहीं? अगर 1 महीना दिया जाएगा तो क्या सितंबर में एग्जाम हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, लिख देते हैं आपको। हमें लगता है कि यदि जुलाई में भी ये आती है वैकेंसी, जो शिक्षा मंत्री जी हमारे कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी बोले कि जुलाई में हम आपको वैकेंसी देते हैं, जुलाई में भी आती है सर, तो हम बता रहे हैं कि लगभग में इस वैकेंसी को तो कम से कम 2028 या 29 तक फाइनल होगा। 28 से पीछे नहीं होगा। 27 अनुभव ये बता अनुभव, क्योंकि देख रहे हैं ना 2023 के बाद अभी तक बस 45,000 की मांग। साल पर साल तो निकल गया, 2 साल 3 साल निकल गया, पता भी नहीं चला। आप बीच में बोल रहे हैं सरकार चेंज हो गई है, गठन ये हो गया।
अरे तो हो गई है, तो ऐसा थोड़ी कि काम आपके ऊपर नहीं, कोई डीएम किसी क्षेत्र का चेंज होता है। पहले सुनते थे स्थानांतरण होने के बाद टीआरई 4, फिर कहने लगे कि स्थानांतरण से क्या मतलब है, फिर कहने लगे स्थानांतरण इसी महीने हो जाएगा, अब कह रहे हैं सितंबर में। सितंबर में आप, वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। कैसे आप इतना जल्दी आप बोल दे रहे हैं, भगवान आपको शिक्षा मंत्री बना दिया, आप जो बोलना है आप बोल दीजिए, मन से बोल दीजिए। अच्छा, आखिरी क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, हम तो उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि क्या मांग है? वही मांग है कि आप बस जो वैकेंसी देना है वो दे दीजिए, और कम से कम सर एक ही परीक्षा लीजिए। पीटी रिक्ति को लेकर रिक्ति बस जो आप 46,000 बोले हैं, आप तो बोले थे 1,60,000 भी, लेकिन कम से कम 46,000 से कम मंजूर नहीं है, क्योंकि 15 लाख बच्चे हैं। अभी स्टेट का एग्जाम भी होना है, हो सकता है कि उसमें भी फंसाया जाएगा, सरकार के द्वारा वो भी लाया जाएगा, उसके बाद उसको रोक दिया जाएगा। सबसे हाँ, अभ्यर्थी लोग जो है कि है ना, तो अब अभ्यर्थी जो अभी नए कैंडिडेट है वो भी बोलेंगे कि हमारा भी डिग्री का क्या होगा, हमें भी आप स्टेट हर साल बोले थे लेने के लिए। वाजिब है, वाजिब है। बिल्कुल हम उनके साथ हैं, जो भी स्टूडेंट यदि जो पास हो गए हैं तो आप स्टेट करवाइए, क्योंकि आपने बोला था हर साल में 2 बार 2 परीक्षा है स्टेट का, हर साल में 2 बार लेंगे परीक्षा। उसके बाद 2023 के बाद शायद लगता है एक बार हुई। एक बार आई है, एक बार आई है 2024 के आसपास। अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन भी करते हैं। हाँ, करते हैं, तो आप जिसका जो अधिकार है वो अपना मांगेगा। हमारा अधिकार है सर, हम क्या मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि हमने बीएड किया, एमएड किया, पीजी किया, ये सब किया, तो हमें बस चाहिए अपना, जो हमें ही नहीं पूरे बिहार के जो 15 लाख स्टूडेंट है, आप बताइए 15 लाख स्टूडेंट करके बैठे हुए हैं, और ये भी आपको पता होगा वो किसी और चीज का तैयारी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यदि कोई बोलते हैं कि हम कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत चेंज है, आप देखे होंगे। तो हम सरकार से यही करते हैं, हम लोग को पीड़ा को समझिए, आपके बच्चे हैं, आपके राज्य के बच्चे हैं, आपके क्षेत्र के बच्चे हैं, आपको हम विधायक बना के भेजते हैं, एमएलसी हम लोग को बनाए हुए हैं तब ना बनते हैं। ऐसा नहीं है कि अब तो बन गए हैं, आप पूर्वजों का है तो आप बन जा रहे हैं। तो हम लोग का दर्द को समझिए, हम लोग आपका ही बच्चे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से यही करते हैं कि वहां से अब कम से कम दे दीजिए, अब कम से कम दे दीजिए। हुजूर, आप कोई चांद से या सूरज से उतर कर नहीं आए हैं, ना ही कोई मंगल ग्रह से आप यहाँ पहुंचकर जो है कि शिक्षा मंत्री बन गए या कोई विधायक एमएलसी बन गए। जो जहां है, कम से कम इतना तो समझिए कि अभ्यर्थियों की पीड़ा क्या है। लगातार वो मांग कर रहे हैं और कहते हैं कि सरकारें आती है जाती है, तारीख पर तारीख भी मिलता है, और अगर नहीं कुछ बदलता है तो वो छोटे से कमरों में तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का तकदीर, जो कि टीआरई 4 के खासकर अभ्यर्थी हैं। तो साथियों, आपका इस पर क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। नागेंद्र जी एक टीआरई 4 के लाखों अभ्यर्थी के मन की भावों को एक अभ्यर्थी होने के नाते बता पा रहे थे, तो हम सोचे जब पटना में हम अभ्यर्थियों से मुलाकात जब तक ग्राउंड जीरो पर नहीं करेंगे तो उनके दर्द को, उनकी बातों को कैसे आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।